लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बीजेपी के एक संस्कारी विधायक हैं यूपी के बलिया से, जिनके मुंह से शब्द नहीं शहद टपकता है। कभी लड़कियों के साथ बलात्कार पर, कभी हत्या के आरोपी के लिए। सिर्फ शहद ही नहीं टपकता, आंखों से अश्रुओं की धारा भी बहने लगती। यकीन ना हो तो देखिए। बलिया गोलीकांड से जुड़ी हुई खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह बलिया के जिला अस्पताल आरोपी धीरेन्द्र सिंह के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां आरोपी के परिजनों का मेडिकल करवाया गया। विधायक का आरोप यह है कि अगर एक पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है तो दूसरे पक्ष का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। यही नहीं, विधायक का यह भी कहना है कि वो पीड़ित परिवार से किस तरह से विधायक जी का रो रो कर बुरा हाल हुए जा रहा है। इन माननीय का नाम सुरेंद्र सिंह है, इनकी पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी बेचारे पुलिस के अत्याचार के मारे रोने पर मजबूर हैं। कह रहे हैं कि मेरी सरकार है, मेरे आदमी की क्रॉस एफआईआर नहीं हुई तो थाना घेरूंगा। सप्ताह प्रतीक्षा कर ले रहा हूं। एक सप्ताह मेरी सरकार है, मैं सबको अधिकारियों को बोल देता हूं, एक सप्ताह के भीतर एफआईआर नहीं किया गया तो रेवती थाने पर हजारों लोगों की संख्या में ले जाकर के बैठूंगा और मैं एफआईआर करा के लूटूंगा। तो अब अपनी ही सरकार और पुलिस के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठेंगे साहब। कमाल है, बलिया कांड पर आरोपी के बचाने के लिए उनके साथ खड़े बीजेपी के ये विधायक पूरे गर्व के साथ ये भी कहते हैं कि आरोपी क्षत्रिय है तो उसको बचाने के लिए जो तिलांजलि देनी पड़े वो दूंगा। डीएनए में जातिवाद लेकर घूम रहे इस विधायक से जनता न्याय और विकास की उम्मीद करती है। तो अखिलेश, तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। तो यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी क्षत्रिय प्रिय है, इसलिए क्षत्रिय। तो साफ है कि सबके साथ वाले सिर्फ एक जाति के साथ खड़े। ऐसा लग रहा है कि विधायक नहीं गुंडा बोल रहा है और गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल गया इसे। बीजेपी का ये वही विधायक है, वही एमएलए है जो बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा होता है, रेप के लिए लड़कियों को ही गुनहगार या जिम्मेदार बताता है, प्रियंका गांधी पर अश्लील टिप्पणी करता है, हाथरस के आरोपियों के साथ खड़ा दिखाई देता है और अब अपने हत्यारे दोस्त के लिए आंसू बहा रहा है। मान गए, बंदे ने वाकई हर घाट का पानी पिया है। यह अलग बात है कि हर घाट का पानी बेहद गंदा रहा है, इसलिए बीजेपी के चमत्कारी विधायक अपनी जुबान से गंदगी बातें ही निकालते हैं। हाल में हाथरस कांड पर कैसे लड़कियों और बेटियों को ही रेप के लिए जिम्मेदार मानकर उनको संस्कार सीखने की नसीहत देने लगा ये बीजेपी का विधायक। धीरेन्द्र सिंह भगा दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, बलिया कांड की 8 तस्वीरें, एक के बाद एक आपको 8 गलतियां दिखेंगी इन तस्वीरों में। ये गलती बलिया पुलिस और प्रशासन की पहली गलती, आंखों के सामने से आरोपी फरार। दूसरी गलती, पुलिस इस गोलीबारी को रोकने में नाकाम। तीसरी गलती, बलिया के एसपी आरोपी को पकड़ने के झूठे दावे करते रहे। राजनीति से लेकर धर्म, समाज और संस्कृति का ठेका लेने वाले सुरेंद्र सिंह जैसे विधायक अपनी गंदी जुबान से जहां तहां उल्टी करते फिरते हैं। गंदगी फैलाने के लिए जैसे नेताओं का चालान क्यों नहीं करती वो पार्टी जो संस्कारों की बात करती है। पार्टी तो छोड़िए, ये तो संघी भी है, आरएसएस का आदमी है। वही आरएसएस जो राष्ट्र निर्माण की बात करती है, लेकिन अपने एक स्वयंसेवक का चरित्र निर्माण ना कर पाए। क्या संघ की शाखाओं में ये सब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है? मदरसों पे तो खूब बहस हो गई इस देश में। क्या कभी ऐसे बेशर्म विधायकों की घटिया सोच और हरकतों पर भी कभी बात होगी? गोदी मीडिया से तो इसकी कोई उम्मीद ही नहीं करनी। विधायक से पहले टीचर रहे सुरेंद्र सिंह का विवेक, उसकी बुद्धिमत्ता से भी आइए आपका परिचय करा देते हैं। देखिए कोरोना को लेकर साहब का क्या ज्ञान है। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, डॉक्टर दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएं जब सुरेंद्र सिंह के मुख से कोरोना का ये ज्ञान सागर बहे। मुझे तो विश्वास है यदि कोरोना होगा भी तो बलिया में आकर के, बलिया की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक तरफ गंगा एक तरफ घाघरा है। भौगोलिक स्थिति में 2 दिन के अंदर कोरोना मरीज भी ठीक हो जाए। इनका दिमाग सही जगह पर नहीं, इतना तो पता चल गया है। बीजेपी के इस विधायक का जैसे शक्ल है मानो महिलाओं का अपमान करना, फिर चाहे वो किसी पार्टी की नेता या फिर सुप्रीमो ही क्यों ना।
सुनिए मार्च 2019 में इसी सुरेंद्र सिंह ने क्या टिप्पणी की थी मायावती को लेकर। 2003 के विधानसभा चुनाव में अपना निर्दलीय प्रत्याशी लड़ाया, लेकिन उसे सिर्फ 10,000 वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव में बलिया के सांसद भरत सिंह के साथ सक्रिय रहे। 2017 में सुरेंद्र सिंह को बीजेपी से विधायकी का टिकट मिल गया। इलाके के लोग कहते हैं सुरेंद्र सिंह अवैध खनन के खिलाफ लड़ते रहे और जुझारू नेता रहे, लेकिन उनके बयानों ने इस पर पलीता लगा दिया है। कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। मार्च 2019 में उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि वो रोज फेशियल करवाती हैं, यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। देखिए मायावती जी क्या कहेंगी, मायावती जी तो खुद फेशियल रोज कराती हैं। आरएसएस में ऐसी परवरिश की जाती है स्वयंसेवकों की। बीजेपी में रहने का पैमाना बन गए हैं ऐसे बयान। एक होता है विरोध और दूसरा होता है विरोध के नाम पर नीचता पर पहुंच जाना। वही किया था इस आदमी ने जब प्रियंका गांधी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी सुरेंद्र सिंह। वो बयान सुनिए। जो प्रजातांत्रिक युद्ध होने वाला है उसमें जो है, मान लीजिए कि बहन को भेजा, जैसे सुपर्णखा को रावण भेजा था, तो प्रियंका को डंका बजाने के लिए भेज दिया राहुल ने। अरे इसका मतलब अपनी अयोग्यता तो पहले ही प्रमाणित कर दिया कि हमारे बस का मोदी से लड़ना नहीं है। तो भाई बहन मिलकर के लड़ेंगे, तो भाई बहन क्या लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा। मोदी के चरित्र और ईमान के सामने भारत की राजनीति ही नहीं, भारत की जनता ही नहीं, दुनिया की जनता जो एक बार सम्मान देना प्रारंभ कर दी है मेरे भाइयों, तो अब भारत का सौभाग्य है कि मोदी जैसा नेता भारत की धरती पर पैदा हुआ है। तो बीजेपी का ये बयान वीर खुद को शिक्षक कहता है, टीचर कहता है, और इसके ज्ञान को भी आप सुनिए। विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक सब पर बेबाकी से टिप्पणी करने वाला कैसे इस बात को पूरी बेशर्मी के साथ कह रहा है कि 3 बच्चों की महिलाओं के साथ भला कोई कैसे रेप कर सकता है। जो बाल पका हुआ है, 60 वर्ष की उम्र हो गई लेकिन सब बाल काले हैं, इसको कहते हैं बनावटी शौक। बनावटी शौक उसको मायावती बनावटी शौक वाली है। वो फेशियल रोज कराती हैं, बाल काला करवा ली हैं। हमारे मोदी जी का तो भाई एक वस्त्र है, तो वस्त्र स्वच्छ पहनना, साफ सुथरा पहनना ये शौक है, तो फिर और क्या शौक कहा जाएगा। सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार, नैतिकता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी में ये नेता आज भी टिकट पाता है, और दुर्भाग्य देखिए कि जनता भी इसको जिताकर सदन भेज देती है। ऐसे लोगों से आप कैसे महिलाओं को सुरक्षा देने की उम्मीद करते हैं, जो खुद बलात्कार होने पर पीड़िता को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, औरतों पर सवाल उठा देते हैं। एक वस्तु से ज्यादा उन्हें कुछ समझते नहीं। आरोपियों के साथ खड़े हो जाते, उनकी हिम्मत बढ़ा देते, उनके लिए धरने पर बैठ जाने की बात तक करते हैं। एक विधायक का, एक जनप्रतिनिधि का क्या ये आचरण देखकर आपको दुख नहीं होता? सुरेंद्र सिंह की हरकतों पर योगी की खामोशी, उनकी चुप्पी एक मौन समर्थन ही जान पड़ती है। तब जब एक खास समुदाय यानी मुस्लिमों को लेकर यह नेता एक भड़काऊ बयान देता है, समाज में नफरत फैलाने का काम करता है। मुस्लिम धर्म में जो है आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए। ये कोई परंपरा नहीं, ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है, जानवरी प्रवृत्ति है भाई। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त जो भी संतान आ रहा है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, उसमें कोई बात नहीं है। 2019 के चुनाव को इस्लाम बनाम भगवान का बताकर जहर उगलने का काम करने वाले ऐसे नेताओं पर पार्टी से लगाम कसने की उम्मीद करना है एक बेईमानी है। ये जो बयान हमने आपको सुनाया ये जुलाई 2019 का है, और उसके बाद से ये साहब बेलगाम होकर जुबान से गंदगी फैलाने का काम अनवरत जारी रखे हुए हैं। ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला। हाकिम भी यही है, हुक्काम भी इनका है, जो मन में आए करेंगे, जो लगेगा वो कहेंगे। बस इसी तरीके से चल रहा है ये शासन। ऐसे लोग जो न्याय के लिए रास्ता बनाए, वो न्याय के रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। कानून बनाने वाले ही कानून को खुली चुनौती देने लगे। वोट बैंक के लिए जाति की राजनीति करने पर आमादा है, चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। समाज में अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।